ये कि जो ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं इसको, हाँ जी। एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक मीथेन गैस है, हाँ जी, जो हमारे जानवरों से भी निकलती है, हाँ। कंपोस्टिंग से निकलती है, एग्रीकल्चर फील्ड से भी निकलती है, नेचुरल है। और तीसरी है ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जी। ये तीन गैसें हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं हाँ जी। टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं जमीन पे। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड। जी। कार्बन डाइऑक्साइड का ये ग्राफ है, देखिए सामने, सन 1000 से 2016 तक का ग्राफ है। जी। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता था हवा में 280-300 पार्ट्स पर मिलियन, जो बढ़ के 500-400 हो गया है। दिल्ली में 600 तक भी पहुंच गया, 700 तक भी रिकॉर्ड हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर। तो इसको हमें रोकना है। जब तक इसको नीचे नहीं लाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, और बढ़ के देखिए इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगी। इस ग्राफ को अगर नहीं रोका गया तो देखिए 2200 में ये 5000 ppm पहुंच जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और 5000 ppm पे देखिए क्या हालत होगी। इट मे लीड टू सीरियस ऑक्सीजन डिप्राइवेशन रिजल्टिंग इन परमानेंट ब्रेन डैमेज, कोमा और डेथ। यानी कि 2200 में अगर इसको नहीं रोका गया तो ये दुनिया खत्म हो सकती है 2200 में। तो इसलिए दुनिया में ये सर जी एक बात पूछ रहा हूँ, ये कार्बन जो ऑक्साइड गैस है वो किस चीज़ से डेवलपमेंट हो जाती है, कौन सी चीज़ उसको बढ़ा रही है? बहुत अच्छा सवाल, आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। हाँ। दुनिया सोच रही है और सच्चाई भी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्री से, गाड़ियों से निकल रही है। बट ये नहीं पता कि हम आदमी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। एक आदमी एक सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को 146 गुना कर देता है जमीन पर। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है जो नाप रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट यहाँ हवा में कितना है। ये ऊपर CO2 की मात्रा आएगी थोड़ी देर में, देखिए अभी ऑन होने दे, ये आ गई, देखिए 670 आ रही है, 670 यहाँ पर अभी 670 है, देखिए दिल्ली में, जबकि भगवान ने 280 दी थी। दुनिया का एवरेज 425 है इसका, लेकिन 425 दुनिया का एवरेज है। आज दिल्ली में आप यहाँ देख रहे हो, नेशनल साइंस सेंटर है ये, अच्छा एरिया है, हरा भरा, पर फिर भी ये 684 670 आ रही है। ये जितनी हवाएं हैं, हाँ रुक जाए, अभी समझ लिए कि कोशिश कीजिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप और हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं। अब ये फिगर पड़ी है 600 कुछ है ना, ये है 677 और नीचे वाली है 20। इन दोनों फिगर को याद रखिए। और अब इसमें फूंक मारता हूँ मैं। इस तरह से आप 5 बार फूंक मारिए इसमें और इस रीडिंग को पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मारिए फूंक जरा 5 बार, हाथ में लीजिए आराम से, हाँ आराम से, लंबी लंबी फूंक। ओके, देखिए अभी आप खुद पढ़िए इसको, जो 677 थी कितनी होगी? 2900, 3000 पहुंच गई। नीचे वाली रीडिंग भी जो 20 थी अभी देखिए बढ़ी थी थोड़ी सी, ये कम हो गई। तो पर CO2 आपने इतना बढ़ा दिया, जो 670 थी अभी आपकी 3100 हो गई, देखिए 3100। जो मेरे तो आदमी इतने क्रिएट कर रहा है जी। तो ये घर में हम क्या करते हैं, ये घर के अंदर ही रहती है, हर सांस में करना, सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते। तो ये ही कॉन्सेप्ट हमने इसको किया है कि घरों के अंदर हम लोग स्प्लिट AC चला के रहते हैं, एनवायरनमेंट बंद कर दिया बाहर से। हम सोचते हैं कि पोल्यूशन बाहर है, बाहर पोल्यूशन सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर का है, जो पार्टिकुलर डस्ट पार्टिकल, ये तो आपके घर के अंदर भी रहते हैं। जो आजकल यहाँ AQI चल रहा है दिल्ली में 300, 350, 400, 500 तक भी टच हो गया है, वही 500 आपके घर के अंदर रहता है। तो उसको फिल्टर करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरे, घर के अंदर आपने जो गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अलावा और 35 टाइप की और गैस होती है घर के अंदर, जिनको VOC बोलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आपकी किचन से निकलती हैं, बाथरूम से निकलती हैं, और कई चीज़ है टॉयलेट से निकलती हैं, क्वालिटी अलग है। तो ये सब भी हेल्थ हजार्ड है। तो हम ये समझिए कि अंदर का माहौल बाहर के माहौल से 3 से 4 गुना ज़्यादा टॉक्सिक है।
और हम सोच रहे हैं कि बाहर पोल्यूशन है, सिर्फ अंदर ठीक है, अंदर का पोल्यूशन आपको दिखाई नहीं देता आँख से, लेकिन आपके इंटरनल पार्ट्स को वो ज़्यादा डैमेज कर रहा है, क्योंकि जो भगवान ने आपको 200 आजकल हो रहा है वो इसी के कारण से हो रहा है, वो जो लेंस के अंदर इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारी बढ़ रही है, और इसीलिए परेशान। तो हमने इसी का सोल्यूशन ढूंढा है बंकर मैन ने। हम ये डिवाइस घर के अंदर लगा रहे हैं, ये घर के अंदर से सारा पोल्यूशन सोखती हैं, और हमारे फिल्टर 6 महीने चलते हैं। देखिए ये फिल्टर लगते हैं इसके अंदर, ये वाला जो पीछे लगा हुआ है। हाँ सर जी, ये फिल्टर उसको सबको सोख लेते हैं जी, और 6 महीने के बाद हम नया फिल्टर लगा देते हैं। पुराने फिल्टर के मटेरियल से हम ये मिनरल रिच ऑर्गेनिक मैन्योर बना रहे हैं। अच्छा, और ये कहाँ बन रही है? जहाँ आप रह रहे हैं मेरठ में ना, मेरठ से 40 किलोमीटर दूर भैंसुमा में बन रही है। अच्छा, ये मेरा गाँव है भैंसुमा, एक दिन ले चलेंगे हम आपको वहाँ। अच्छा सर, जैसे ये लेंस में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जी, ये लेंस में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती है, एयर का प्रेशर, देखिए कम का, लंग्स को चाहिए होती है ऑक्सीजन, बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड मेडिकल जो रिक्वायरमेंट है, एक इंडियन स्टैंडर्ड है 15879 इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस, वो कहता है कि ब्रीदिंग एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम 500 ppm होनी चाहिए। अब दिल्ली में यहाँ 700 ऑलरेडी मिल रही है जहाँ पे, तो 500 की जगह हम 700 वाली इनहेल कर रहे हैं, तो इसलिए हेल्थ के लिए हजार है। घर के अंदर बंद करके आप वो 1500 2000 वाली इनहेल कर रहे हैं, तो बीमार होंगे नहीं होंगे? आप ये समझ देखिए भगवान ने क्या दिया था 280, जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी धरती पर, भगवान ने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया था। नेचुरल हवा में 280 ppm कार्बन डाइऑक्साइड था, बाकी सब गैसेज बैलेंस थी, नाइट्रोजन ऑक्साइड सब विद इन लिमिट्स थी। तो भगवान ने तो ऐसे दिया, लेकिन हमने इंसान ने अपने ग्रीड में बंद करके ज़्यादा हमने इंडस्ट्री लगाई, ज़्यादा गाड़ियाँ लगाई, अपनी आदतें खराब की। अब हर आदमी एसी में रहना चाहता है। घर में पहले एक एयर कंडीशनर रहता था, आज हर घर में 4-4 5-5 एयर कंडीशनर हैं। गाड़ी सारी की सारी एयर कंडीशनर है आजकल, ऑफिस में एयर कंडीशनर हैं, बसों में है, ट्रेन में है। तो ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग? हम अपने आप को थोड़ा सा आराम देने के लिए एनवायरनमेंट को गर्मी भेज रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारी सारी इसी के अंदर है, सारी इसी के अंदर, इसीलिए ये रिफाइन करना है। आपने कार्बन को निकालना है, इसी में से निकालिए, ऑक्सीजन को निकालना है, ऑक्सीजन को निकालिए, और डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं वो इसी में से चल रही है। वार्निंग ऊपर से टेम्परिंग देने का मुझे अच्छा लगा। ब्रिगेडियर साहब, एक तो ये था सर, ये कार्बन है, कार्बन सर जी जो श्रीराम जी हैं, ये जो हैं पद्मश्री अवार्डी हैं, पद्मश्री 2022 में 2022 में इनको पद्मश्री मिला है। और पता है इन्होंने क्या इंडियन आर्मी के क्या डिजाइन किया है इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए? आप अपने शब्दों से बताइए। इंडियन आर्मी के लिए मैं ऐसा आपके सामने एक ड्रेस पहन के ब्रिगेडियर साहब के साथ मैं खड़ा हूँ। हम भी देश की सेवा की है, ब्रिगेडियर साहब ने भी देश की सेवा किया। एक आदमी आगे नहीं बढ़ सकते। टीम वर्क ऑफ द इंडियन आर्मी विद द कम्युनिकेशन द जवान जेसीओन ऑफिसर सब मिलके एक न्यू क्रिएशन करते हैं वर्क का। हमें क्या फिगर दिया है कवर एरिया में, तो मैं 71 की वार में था, और वार की जो हमने पेंटिंग बनाई है, वार मतलब वार में डेथ, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, या ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान का हो, उसमें हमने कुछ पेंटिंग अपने हाथ से हमने देखा है। उस ज़माने में, उस टाइम में, आज से 100 साल पहले कोई कैमरे नहीं होते, लेंस नहीं होते थे। अभी क्या, जो जिसकी डेथ हो गई इंटर ऑफ द कवर एरिया अंदर चला गया। अभी क्या है कि वो चीज़ नहीं है। आप एक बच्चा देश से 4000 किलोमीटर पर, उसकी माँ घर बैठी है, वो देख रही है मेरा बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन सरकार के पास ऐसे चीज़ें हैं, एक टेक्नोलॉजी है, वो उस दूरबीन से उस चीज़ को, अपने बच्चे को वर्क असेसमेंट फायर देख सकते हैं कि बच्चा क्या काम कर रहा है। सेकंड, उसकी फोटो मूवमेंट उससे देख सकते हैं। तीसरा होता है कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी। आप जो जाके ब्रिगेडियर साहब को बताओगे, द कम्युनिकेशन, द टीम वर्क, असेसमेंट ऑफ द रिपोर्ट तैयार करते हैं उसका, कि वो जो कैसे मिला। हमें मिला है पेंटिंग बनाने पर 71 केस 1971 बार। आर्मी कमांडर, नेवी कमांडर, एयरफोर्स कमांडर सारे थे उस जमाने। तो वो पेंटिंग हमने बना के, सरकार ने हमारी पेंटिंगें जो पाकिस्तान के सरेंडर किया था, 93,000 सोल्जर्स ने पाकिस्तान के जो सरेंडर कराया था, वो पेंटिंग भी इन्होंने बनाई है। मैंने बनाई है। ऐसा नहीं, अब तो बहुत बार आ रही है। अब बनाने वाले क्या कहते हैं ब्रिगेडियर साहब, बनाने वाले बोलते हैं हमने बनाई है। अरे तुम्हारी पेंटिंग अलग है, हम तो उस लड़ाई में थे, उस लड़ाई के कवर एरिया को देखा है, महागंगा महानदी है उधर। ऐसे तो पेंटिंग बना के मिल जाए हमें, सरकार ने फोटो खींच
खींच लेते, ये खींचते। तो ये जब वार चलता था उन्हीं की जवानों की मैं उसमें था। आई वाज एंट्री ऑफ द वार, रिपेयरिंग इक्विपमेंट, रिपेयरिंग में काम, एक इक्विपमेंट खराब हो गया, फायर चल रहा है, हमने जाकर उसको रिपेयर किया, दैट फायर, फिर उसको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मैकेनिकल पार्ट्सों को मूवमेंट करने में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जो विद्युत पैदा करते हैं, गाड़ी के अंदर विद्युत पैदा करते हैं, उसका इंजीनियरिंग। इंजीनियर मतलब है कि हम सब इंजीनियर हैं। नहीं, लड़ाई के मैदान में सोचिए कितना कठिन काम है। हम लोग तो एयर कंडीशन में ऑफिस में बैठ के रिपेयर करते हुए इंस्ट्रूमेंट की, इन्होंने लड़ाई के मैदान में लड़ते लड़ते अगर कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है, कोई इक्विपमेंट खराब हो गया है, उसकी ऑन द स्पॉट वहीं रिपेयर कराई है, वहीं रिपेयर किया हमने। अभी क्या है, अब मैं बताता हूँ, देखो ब्रिगेडियर साहब हैं, देखो एक रैंक आके रुक गया, आगे जाते मेजर जनरल बन लेते, क्या करना था है ना, मेजर जनरल। अच्छा, मेजर जनरल के बाद में क्या बनते, लेफ्टिनेंट। हाँ, लेफ्टिनेंट। आगे बन के क्या होते, डिफेंस में आ जाते, फिर देश की सेवा करते। तो नहीं, देश की सेवा कर रहे हैं इस माध्यम से, क्लीनेस ऑफ फ्री। मुझे अच्छा लगा साहब के साथ बात करने का ऐसा मौका मिला है, पहले भी मैं मिला था, इतनी जल्दी